राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी है। अभी जो मैंने आपको बैंगन का प्लांट दिखाया है, ये बैंगन का प्लांट को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके, और आपने कई कमेंट्स में ये पूछा है कि ये बैंगन की कौन सी वैरायटी है, कैसे आपने इसको प्लांट से ट्री बना दिया। मैंने इतना बड़ा बैंगन का प्लांट कभी नहीं देखा, आज मुझे ये कमेंट आया था। और क्या खाद डालते हैं, क्या केयर करते हैं, क्या पिंचिंग हो सकती है, क्या इसकी रिपोर्टिंग हो सकती है, कितने साल का प्लांट है, ऑल बहुत क्वेश्चन है बैंगन को लेकर। तो आज सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहली बात कि बैंगन को लेकर यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी और आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मैं इस चैनल पे वही बताती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके मुझे रिज़ल्ट मिले हैं। कई बार रिज़ल्ट अच्छे होते हैं वो भी बताती हूँ, कई बार नेगेटिव भी होते हैं वो भी बताती हूँ। इसलिए बताती हूँ नेगेटिव ताकि आप वो गलती ना करें। तो इसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है ना मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पीछे बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा यहीं मैं आपको, बैंगन के सेम पीछे सनसेट हो रहा है, तो मैंने यहीं पे सेट किया और मैं आज इन्फॉर्मेशन यहीं पर देती हूँ। तो देखिए, ये जो बैंगन का प्लांट है ये लगभग मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन 2 साल के करीब हो गए, क्योंकि उसके बाद मैंने कई बैंगन की वैरायटी को ट्राई किया। ये मैं 5 सैपलिंग नर्सरी से खरीदी थी। ये किस टाइप का बैंगन है वो भी बता देती हूँ। ये लंबा बैंगन है, और आप वो नहीं है, एक लंबा होता है, पतला होता है बहुत ज़्यादा, ये वो बैंगन की वैरायटी है। नॉर्मली पर्पल कलर का बैंगन है जो आपको मार्केट में मिलता है। और आप जो ये देख रहे हैं ना, ये इतने छोटे साइज़ का नहीं होता, ये बिल्कुल कच्चिया है। ये मतलब जैसे आप इसको हार्वेस्ट कर लोगे ना, ये क्या हो रहा है कि गर्मी की वजह से इसका साइज आपको कम लग रहा है। मतलब बहुत, जब आप इसको बरसात में देखोगे तो जितने कम इसमें बैंगन मिलेंगे उतने ही ज़्यादा इसकी फ्रूटिंग आपको, मतलब इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा नज़र आएगा। अब इसमें बैंगन ऐसे लगे हैं जैसे कि जामुन। और ये अब ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि जब इसने फ्रूटिंग करनी शुरू की थी, इसकी फर्स्ट बार कैसे केयर करनी है वो तो मैं बताऊंगी। तो इसकी पहले से ही मतलब अच्छी मात्रा में लगते हैं। 2 वैरायटी मैं आपको बताती हूँ जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, 2 वैरायटी है, एक तो पर्पल बैंगन लंबा, एक आता है पिंक बैंगन लंबा। उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने वो भी लगाया था, उसके भी, इसके मैंने 5 प्लांट लगाए थे। उसके भी एक टाइम ऐसा हुआ कि जब बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होने लगी, इतना सारी का मैं क्या करूँ, तो मैंने धीरे धीरे वो प्लांट निकालने शुरू कर दिए और 1 या 2 प्लांट रखे, उससे भी मुझे बहुत फ्रूटिंग मिलती थी। तो सबसे पहले आपका आंसर कि वैरायटी कौन सी है, ये वैरायटी है पर्पल लंबा बैंगन। बिल्कुल जो स्लीक सा होता है वो नहीं है। तो आप पर्पल भी लगा सकते हो और पिंक भी लगा सकते हो, दोनों का रिजल्ट यही मिलेगा। अब आते हैं कि ये प्लांट लगभग मैंने बताई दिया 2 साल पुराना है। अब ये ऐसा कैसे बन गया, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो बैंगन का प्लांट है उस पर एक क्वेश्चन और था कि पिंचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, हर प्लांट वेजिटेबल्स के आप जितना उसको पिंच करते हो ना, उतनी मल्टीपल ब्रांच निकलती है और उसकी ये कह लीजिए उसका उतना ही वो घना होता है। तो जैसे ही जब इस पर फ्रूटिंग पहली, जब इसके अंदर वो आई थी, मतलब एक तरीके से पहली फ्रूटिंग, तब उसके बाद मैंने इसको ना पिंच, पहले ही मतलब फ्रूटिंग आने से पहले इसको पिंच कर दिया था। ये काम मैं हर अपने फ्रूटिंग प्लांट में करती हूँ। उसके बाद इसकी मल्टीपल ब्रांच आई और जितनी ब्रांच आई उस पर अच्छी, मतलब जैसे नॉर्मली फ्रूटिंग होती है वैसे ही। लेकिन मैंने इसके साथ 2-3 चीज़ें की। एक तो क्या कि जब भी ये फ्रूटिंग करता था, जैसे इस ब्रांच पर फ्रूटिंग हो गई तो मैं उसको कट कर देती थी। जैसे ही वो उसकी फ्रूटिंग 3 या 4 बैंगन लगे, मैंने उसको कट कर दिया। तो कट करने से न्यू ब्रांच आती थी और न्यू ब्रांच पे फिर से फ्रूटिंग होती थी। अच्छा, तो मैं बताती हूँ इसमें मैं खाद कौन सा डालती हूँ। तो इसमें मैं खाद डालती हूँ साल में 2 बार। इसमें गोबर का खाद, सिंपली गोबर का खाद, उसमें राख, और सर्दियों में इसमें मैं सरसों की खली डालती हूँ। और इस वक्त जैसे गर्मी है तो इसमें कुछ नहीं डालती, सिर्फ गोबर का खाद। और इसमें मैं डालती हूँ ढेर सारा किचन वेस्ट। मतलब ढेर सारा का मतलब है जितनी इसकी, जब ये छोटा होता है तो छोटी मात्रा में। और इसको सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको कि ना, आप इसको पॉट कितना बड़ा, बैंगन के लिए कम से कम 15-16 इंच का पॉट होना ही चाहिए जब भी आपको अच्छी फ्रूटिंग। आप 12 इंच से
12 इंच में लगा सकते हो, फ्रूटिंग भी मिल जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि एक ही प्लांट ऐसा लगा ले जो आपको अच्छे से दे, तो कम से कम 16 इंच का, 16-18। अच्छा, अब आप कहोगे इतना बड़ा, तो ग्रो बैग मिलते हैं और काफ़ी सस्ते मिलते हैं, और मैं तो कहूँगी कि आप प्लास्टिक के पॉट भी ले सकते हो। इसके लिए मैंने लगाए हैं और आगे भी लगाऊंगी कभी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ये प्लास्टिक के पॉट में ही लगा रखा है। तो उसको भरना मैंने आपको बताए रखा है कि आप वेस्ट से भरिए, 50% अपने पॉट को वेस्ट से भरिए, तो उसकी मिट्टी हल्की रहेगी। फिर आप ऊपर से उसमें गोबर खाद, मिट्टी और मतलब इस तरह से भर के अपने उसको भरिएगा। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको, साइज़ 16 इंच से कम तो बिल्कुल भी मत रखिए। वैरायटी मैं आपको बता दी, और खाद मैं बता रही हूँ कि मैं इसको गोबर खाद, अब आप कहोगे कि कितना, वो प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब जैसे ये इतना बड़ा प्लांट है मेरा, इसमें मैं 1-2 किलो गोबर का खाद प्लस ढेर सारा 1-2 प्लेट भर के मान लो आप किचन वेस्ट, और उसी के ऊपर गोबर खाद मिक्स करके गड्ढा करके मैंने दिया था। आप लोग जो मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं वो जानते हो। सिर्फ ये मैजिक है किचन वेस्ट और लिक्विड फर्टिलाइजर्स का। अब आप कहोगे लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या? मैं बहुत सारा किचन वेस्ट में, जैसे प्याज के पत्ते होता है, गड्ढा करती हूँ उसके जड़ से थोड़ी दूर, और वो प्याज के पत्ते किचन वेस्ट के भर देती हूँ, उसको बंद कर देती हूँ मिट्टी। दूसरा क्या, मेरी मिट्टी में मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं मिट्टी में कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ। बहुत सारे केंचुए तो सब उसको खा के उसको खाद बना देते हैं। जो ये किचन वेस्ट होता है ना, इसमें जैसे अब बहुत लोग कहते हैं कि जो बैंगन होता है या शिमला मिर्च या टमाटर, इनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, बहुत सारे मैग्नीशियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें किचन वेस्ट से मिलते हैं। और किचन वेस्ट को वो एक तरीके से डिकम्पोज करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, मैंने कितनी बार समझाया, और उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो सब मैंने आपको बताया। तो खाद देती हूँ मैं किचन वेस्ट का, और लिक्विड फर्टिलाइज़र और बता देती हूँ। मैं अपने बैंगन के प्लांट में मट्ठी का फर्टिलाइज़र बहुत डालती हूँ। आप चाहे कोई भी, तोरी, लौकी, अब जितनी भी गर्मियों की सब्जी आएंगी इसमें, अब मट्ठे का कैसे, जैसे हम इस तरीके से, जैसे मट्ठा बच जाता है थोड़ा बहुत, उसमें गुड़ डाल के मैं और बस रख देती हूँ, पानी डाल के, गुड़ डाल के, तो वो 8 दिन, 10 दिन, 15, 1 महीना, 1 साल तक भी रखा रहता है। उसी को मैं डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में डालती हूँ। कई बार मैं डायरेक्ट भी डाल देती हूँ, जैसे कि जो हम मलाई चलाता है ना, उसका जो वेस्ट बच जाता है, उसको मैं 20 गुना पानी में मिला के, जैसे मैं अभी भी लेके आई हूँ, तो कल मैं डालूँगी शायद उसको, तो वो मैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, और बहुत सारे ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मिट्टी को चाहिए। तो एक अच्छी हेल्दी मिट्टी होगी तो प्लांट भी हेल्दी होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है लिक्विड फर्टिलाइज़र्स और किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, और कोई केमिकल का यूज़ नहीं। अब मैंने आपको बता दिया, जब भी आप फ्रूटिंग करें उसकी तुरंत उसको कटिंग कर दें, तो न्यू ब्रांच निकलेगी नहीं। इस तरीके से प्लांट बहुत अधिक बुशी हो गया, मतलब इतनी बुरी कंडीशन है कि मेरा प्लांट गिर रहा है इसके ऊपर। और आप बरसात में जो आप ये हालत देख रहे हो ना, तो बरसात में इसकी डबल ट्रिपल हालत हो जाती है, और प्लांट पे जो फ्रूट है बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा बड़े साइज के फ्रूट होते हैं। तो ये कंडीशन अब सर्दियों में थोड़े से ज़रूर वीक होती है, बट अब इसकी कंडीशन और ज़्यादा फ्रूटिंग होती चली जाएगी। तो जैसे ही एक ब्रांच की फ्रूटिंग ख़त्म, तो मैं तुरंत उसको वहाँ से कट कर देती हूँ। इस तरीके से आप अपने प्लांट को बुशी बनाएंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। अब आपको किचन वेस्ट मैंने बताई दिया, साइड साइड में से दर्द। अब एक चीज़ और है, इस पर पेस्ट की बात मैं ज़रूर कर लूँगी कि इस पर पेस्ट, देखिए मिली बग्स लगते हैं, स्पाइडर माइट्स लगते हैं, और एफिड्स का, चिपचिपे कीड़े सब लगते हैं। तो इसके लिए मैं इसका क्या करती हूँ वो भी बताती हूँ। मैं इसकी जब मिली बग्स लगता है ना, तो मैं पाइप लेकर पानी का इसकी ये उठाती हूँ और उसको, मिली बग्स को बहुत अच्छी तरह धुल देती हूँ। मैं मोस्टली 80% यही करती हूँ। जब भी मुझे लगता है इसकी पत्तियों में कोई भी प्रॉब्लम है, तो बल्कि मैं ये काम इसको रोज़ करती हूँ। जब मैं पानी डालती हूँ ना, तो रोज़ इस पर पानी को प्रेशर से स्प्रे कर करके इसके ऊपर पानी डालती हूँ। हालांकि इस पर वेट हो जाता है और नीचे को झुक जाता है, लेकिन उससे इसकी पत्तियाँ साफ़ होती हैं, कोई भी पेस्ट इसकी पत्तियों पे अपना घर नहीं बना पाता। तो एक 80% मैं यही करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कई बार स्पाइडर माइट्स का भी अटैक हुआ है इस पर, तो फिर मैं पास जो मेरा पेस्टिसाइड मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पर है वीडियो, मैं मोस्टली वही डालती हूँ, वही बना के मैं रख लेती हूँ एक साथ, और बस उसका स्प्रे मैं 3 से 4 बार करूँगी तो वो दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ब्रांच पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है,
तो मैं उसको कट करके और बहुत दूर गार्डन से फेंक देती हूँ। तो अब आपके, हाँ एक और चीज़, पानी। बैंगन में पानी बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में नहीं देते हो तो बैंगन का जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा और बैंगन के बीज अंदर से ब्लैक हो जाएंगे और मतलब फ्रूट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही पानी मतलब गीला, मैंने कई बार बताया, मिट्टी आप देखो चिपके आपके हाथ पे तो आप ज़्यादा पानी, अगर चिपक नहीं रही है ऐसे झड़ रही है तो सही है। अब इस गर्मी में मैं अब एक टाइम डाल रही हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद दोनों टाइम में पानी डालूँगी। फुल सनलाइट में मेरा प्लांट रहता है, कोई शेड नहीं रहती, कोई कुछ नहीं रहता। ठीक, अगर अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है 40 से अबव हो तो उसको शेड मिलनी चाहिए थोड़ी, लेकिन मेरे पास कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया पेस्ट। अब इस तरीके से पानी से आप अच्छी तरह अपने प्लांट को पीछे पत्ते पलट के देखें, और जब भी मैं उसको पानी डालती हूँ तो ऐसे करके अपने पूरे उसको प्लांट उसको नहला देती हूँ। इससे जब बार बार ऊपर से पानी डलता रहता है कोई पेस्ट अपना घर नहीं बना पाता। तो ऑल ओवर मैंने अच्छा आप ये भी पूछोगे किचन वेस्ट कितने टाइम बाद, तो आपने, मैं किचन वेस्ट देती हूँ, देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का अंतराल रहता है जैसे कि 8 से 10 दिन, 10-12 दिन, मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं है, पर मंथ में 3 बार तो मैं ज़रूर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र में मट्ठा, किचन वेस्ट का, प्याज के पत्तों का, और भी बहुत ठंडे फर्टिलाइज़र जैसे मैंने बताया अभी वीडियो दिए, सूखे पत्तों को भिगोकर वो भी। इसके अलावा 1-2 फर्टिलाइज़र मैं और डालती हूँ, वो मैं वीडियो में नेक्स्ट में बताऊँगी। तो फिलहाल जो मैंने 2 मेन फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट का और मट्ठे और गुड़ का, ठीक है। और अच्छा सा और ज़्यादा, आप जैसे नया प्लांट है आपका और आप चाहते हो मेरा प्लांट स्ट्रॉन्ग बने, और गुड़, मट्ठा, एलोवेरा, उसका फर्टिलाइज़र आप देंगे तो आपका प्लांट में पेस्ट भी नहीं लगते। तो एलोवेरा का फर्टिलाइज़र भी मैं देती हूँ, तो वो भी मुझे याद आ गया, वो भी मैं देती हूँ। पर ऐसे मुझे फिक्स नहीं है, मंथ्स में एक बार या जैसा भी बनता है, मतलब मैं मिक्स अदल बदल के देती रहती हूँ। तो ऑल ओवर मैंने सब कुछ बता दिया। और किचन वेस्ट आप किसी भी प्लांट में डाल दो तो 1 महीने बाद आपको डालना है, ठीक है। तो इससे पहले नहीं डाल। ये सारा कुछ मैं बता दिया है मैंने आपको। गोबर खाद भी सिर्फ साल में 2 बार जो देते हैं, फरवरी में और अक्टूबर, बस। तो मैंने सब कुछ बताया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप भी दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आप भी अपने प्लांट को ना ट्री बना लीजिए मेरी तरह, इस तरीके से बैंगन आप करेंगे और अपने खुद भी खाएंगे और जो जो आपके पड़ोसी ना उन और रिलेटिव्स उनको भी बांटेंगे। चलिए, राधे राधे।